अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है शिज़ोफ्रेनिया। इसको स्किज़ोफ्रेनिया भी प्रोनाउंस करते हैं और शिज़ोफ्रेनिया भी प्रोनाउंस करते हैं। वन ऑफ द साइकोटिक इलनेस और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त जो साइकाट्रिक इलनेसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा इसका ज़िक्र आता है। सबसे ज़्यादा ज़िक्र आता है एंग्जाइटी, डिप्रेशन का, और उसके बाद में स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस डिस्कस किए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। स्किज़ोफ्रेनिया या शिज़ोफ्रेनिया इट्स अ साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर का मतलब ये है कि ये जो पेशेंट होगा वो रियलिटी से कांटेक्ट ख़त्म कर देगा, यानी उसको टाइम, प्लेस, पर्सन की ओरिएंटेशन नहीं होगी। वो ऐसे जहनी कैफियत में रहेगा जिसमें रियलिटी से टच नहीं होगा, यानी अगर उससे पूछा जाए कि तुम कौन हो तो शायद अपने आप को सही तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाए, और अगर उससे ये पूछा जाए कि तुम कहाँ हो तो वो भी सही तरीके से ना बता पाए। दैट मीन्स कि वो अब साइकोटिक इलनेस का शिकार हो गया है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूरोटिक और साइकोटिक इलनेस में थोड़ा सा फ़र्क होता है। न्यूरोटिक इलनेस में फिर भी ये पेशेंट रियलिटी से इंटैक्ट होता है, उसको अपना नाम भी याद होता है और इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में भी उसका एक एहसास और एक उसको परसेप्शन होता है। लेकिन जो साइकोटिक पेशेंट होता है वो डिसोरिएंटेड होता चला जाता है, तो रियलिटी से टच में नहीं होता। तो शिज़ोफ्रेनिया भी जो है वो साइकोटिक इलनेस है, थॉट डिसऑर्डर है, और इसमें सोचें बहुत ज़्यादा हाईली कंफ्यूज हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी सोच का कोई जाविया नहीं होगा। इसकी जब अलामतें हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ ये बात और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। अलबत्ता ये बात समझनी है कि ये स्प्लिट पर्सनैलिटी या मल्टीपल पर्सनैलिटी नहीं होती, बल्कि स्प्लिट फ्रॉम रियलिटी है। ये दिस इज़ द डिफरेंस कि स्प्लिट पर्सनैलिटी और रियलिटी से स्प्लिट हो जाना, यानी कांटेक्ट नहीं रहना हकीकत से। हकीकत ये है कि वो एक इंसान है। पेशेंट अपने आप को अगर जानवर महसूस करना शुरू कर दे या बेजान चीज़ तसव्वुर करना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि वो रियलिटी से कांटेक्ट में नहीं है, रियलिटी से स्प्लिट हो गया है। तो यहाँ स्प्लिट फ्रॉम रियलिटी तो कहा जा सकता है, लेकिन स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं है। स्प्लिट पर्सनालिटी डिफरेंट चीज़ होती है कि कभी वो किसी एक पर्सनालिटी का अपने ऊपर तासुर ले लेता है, से फॉर एग्ज़ाम्पल बॉक्सर बन गया, ठीक, या अगले लम्हे कुछ और बन गया, तो वो एक अलग डिसऑर्डर है या पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, और ये है स्प्लिट फ्रॉम रियलिटी। आई थिंक ये डिफरेंस आपके समझ में आया होगा। सिम्टम्स क्या है इसके? कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं, कुछ नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि ये कोई बहुत पॉजिटिव बात है और पेशेंट जो है वो सेहतियाबी की तरफ है या उसकी रिकवरी है, ये मतलब नहीं है। पॉजिटिव का मतलब है कि ये सिम्टम्स तो होंगे ही होंगे, यानी शिज़ोफ्रेनिया को अगर आपने किसी पेशेंट को टैग करना है तो ये सिम्टम्स होना तो ज़रूरी हैं, ठीक है। नेगेटिव सिम्टम्स प्लस और माइनस होते हैं, यानी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या है? लूज़ एसोसिएशन, यानी वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से एसोशिएट नहीं करेगा, लोगों से एसोशिएट नहीं करेगा, यानी वही डिसोरिएंटेड और साइकोटिक बिहेवियर जो है वो आना शुरू हो जाएगा। वर्ड सैलड, यानी वो जो अल्फाज बोल रहा होगा उसमें कोई मानी नहीं होंगे और बेरब्त बोलेगा। डिलूजन्स का मतलब ये है कि फॉल्स फर्म बिलीफ दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द रियलिटी बैकग्राउंड, यानी वो अपने आप को अगर ये समझ बैठे कि वो प्राइम मिनिस्टर है तो वो बस वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही समझता रहेगा और वैसे ही बिहेव करेगा, या वो अपने आप को फ़ौजी तसव्वुर कर ले तो दिन भर वो फ़ौजियों वाली हरकतें करेगा, फ़ौजियों वाले मूवमेंट्स करेगा और फ़ौजियों की तरीके से बिहेव करेगा। यानी ये जो डिलूजन है ना, ये बेसिकली एक ऐसा फर्म बिलीव होता है जिसको लोग समझाते रहेंगे भाई तुम ये नहीं हो, डॉक्टर भी समझाता रहे, लेकिन वो इससे टस से मस नहीं होता। वो अब उसके एक बिलीफ का हिस्सा बन चुका होता है, यानी जो उसने सोच तारी कर ली अब वो रहेगी। दिस इज़ डिलूजन। हेलुसिनेशन क्या है? फॉल्स परसेप्शन है इन दी एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, यानी सामने कोई चीज़ दिखे नहीं लेकिन वो कहे कि फला परिंदा उड़ता हुआ जा रहा है, पानी बह रहा है, हवा तेज़ चल रही है, देखो ये गाड़ी सामने से आ रही है, अरे ये देखो ये परी बैठी हुई है, अरे ये देखो मेरा दादा बैठा हुआ है जिसका इंतकाल हो चुका है। यानी कुछ इस तरीके के अगर तासुरात वो देना शुरू कर दे तो हम इसको कहते हैं हेलुसिनेशन। यानी फ़िज़िकली कोई चीज़ मौजूद नहीं है लेकिन उसका फॉल्स
परसेप्शन, गलत इदराक जहन में डेवलप हो रहा हो, इसको हम कहते हैं हेलुसिनेशन। इसकी कई टाइप्स हैं, वो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, जल्दी से बता देता हूँ कि जैसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन, टेक्टाइल हेलुसिनेशन, गॉस्टेटरी हेलुसिनेशन। यानी ऑडिटरी का मतलब है कि कानों में आवाज़ें आना, विजुअल का मतलब है कि दिखाई देना, और गॉस्टेटरी मीन्स ज़बान, यानी कुछ एबनॉर्मल सेंसेशन, मिठास मुंह में महसूस होना, कड़वाहट महसूस करना, खट्टा महसूस करना, और ये हर वक्त हो रहा हो। एक्सक्लूडिंग द पैथोलॉजिकल डिजीज़, कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जैसे लिवर के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें मुंह में कड़वाहट आती है, वो एक अलग चीज़ है। उसको एक्सक्लूड करते हुए अगर ये चीज़ हो रही हो तो हम इसको गॉस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन कहते हैं। इसी तरीके से खुशबूहात आना, बदबू आना हर वक्त, ठीक, एक्सक्लूडिंग दी पैथोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द नोज़, तो इसको कहते हैं हेलुसिनेशन। नेगेटिव सिम्टम्स में क्या है? पॉवर्टी ऑफ स्पीच कंटेंट, जो बोल रहा होगा वो अल्फाज उसके साथ नहीं दे रहे होंगे और बहुत पुअर बोलेगा, यानी इसका मतलब है कि कुछ सुनने वाले को कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो इसको कहते हैं पॉवर्टी ऑफ स्पीच कंटेंट। फ्लैट और ब्लंटेड इफेक्ट, इसका मतलब ये है कि अब अगर फ़र्ज़ करें किसी भी ऐसी कंडीशन का उसको सामना हो जाए कि जिसमें हंसना है तो वो हंसे नहीं, और जिसमें रोना है उसमें रोए नहीं, तो इस तरीके के रेस्पॉन्सेस को हम कहते हैं ब्लंटेड रेस्पॉन्स, ठीक। यानी जिसमें इमोशनल जो है वो रेस्पॉन्स सही ना आए और इंटेंसिटी भी इमोशंस की कम हो। यानी अगर किसी से ये कहा जाए कि तुम्हें 2 करोड़ का इनाम निकल आया, तो वो तो खुशी से पागल हो जाएगा, यानी इतना खुश होना चाहिए उसको। या से फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहा जाए कि भाई तुम्हारे फादर का इंतकाल हो गया, तो उसको तो रोना चाहिए। अब दोनों कंडीशंस में वो नेचुरली रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो फिर इसको कहा जाएगा ब्लंटेड रेस्पॉन्स, ठीक। इसी तरीके से एपैथी या एवोलिएशन जिसे कहा जा रहा है, एवोलिएशन और एपैथी में भी कुछ मोरलेस इसी तरीके से बात है कि एनर्जी जो है उसको फील ना हो, यानी अपने अंदर इतना कमज़ोरी महसूस करे और किसी भी गोल को, किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए वो तबदो ना करे, जुस्तजू ना करे, कोई कोशिश ना करे, तो इस किस्म के बिहेवियर को कहते हैं एवोल्यूशन या एपैथी। इसका मतलब है कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर नहीं होगा उस शख्स का, इसको ये फ़ीचर इसमें डेवलप होगा। फिर है एनहीडोनिया। एनहीडोनिया का मतलब ये है कि किसी भी खुशी वाली चीज़ में उसको खुशी महसूस ना हो, ठीक। इनएबिलिटी टू फील प्लेजर इन नॉर्मली प्लेजरेबल एक्टिविटीज़, यानी अगर कहा जाए कि तुम्हारी आज सालगिरह है तो सालगिरह पे आदमी खुश होता है, या उससे कहा जाए कि भाई चलो आओ पिकनिक पे चलें, तो वो पिकनिक पे जाए भी नहीं और जाए तो वहाँ फीलिंग अच्छी ना हो। ऑल्दो कि कभी कभी ये नॉर्मल बंदों के साथ भी हो जाता है कि अगर वो डिप्रेस हैं, किसी चीज़ के मुताल्लिक सोचों में गुम है, तो भी ऐसा बिहेवियर आ सकता है। लेकिन अगर मुस्तकिल रहे तो फिर ये एक काबिल तशवीश बात है और इसकी तशख़ीस होना लाजिम है, और शिज़ोफ्रेनिया में ये सिम्टम आता है। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपके समझ में आई होगी। इंशाल्लाह आगे फ़र्दर डिस्कस करते हैं नई क्लिप में।